सो गाइस अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे, खैर खैरियत होंगे। तो यहाँ पे मैंने बच्चों को नींद में उठा के बिठाया था, बार बार सो रहे थे। मैंने कहा चलें मुँह तो बाद में धो लेना, पहले टाइम कम है, जल्दी से सैरी कर लें। तो यहाँ पे मैंने बनाया था दलिया, जो मैंने और अपने हस्बैंड के लिए रखा था। तो बस बच्चों के लिए बनवाए थे पराठे, और पापा ने कोई तकरीर करके दी थी, अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये आज तकरीर 5वां सुन। रोज़ा है। हमारा मुल्क पाकिस्तान इस्लामी मुल्क, अल्लाह ताला ने हमें 27वें शब और रमज़ान मुबारक इल्बदा में ये हमें अता फ़रमाया। और ये इस्लामी मुल्क इसलिए कि हम इस इस्लामी मुल्क में अपने खुशहाल रहें और अल्लाह उसके रसूल के बताए हुए रास्ते पे अमल करें, उस पर चलें। बड़े मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारे मुल्क में अल्लाह ताला ने हर नियामत दी है। कौन सी ऐसी नियामत है जो हमारे मुल्क में नहीं। सुई गैस जो है वो हमारे मुल्क में है, हमें बाहर से नहीं लेना पड़ता, लेकिन हमें उससे महरूम किया हुआ है। गैस ही नहीं है इलाकों में, और जहाँ गैस है वहाँ थोड़ा बहुत जो गैस आ रहा है वो मोटरों से आ रहा है, उससे खींचा जा रहा है, और उससे इतने नुकसान हो रहे हैं। आज 5वां रोज़ा हो गया, रोज़ाना कोई ना कोई वाक़यात हो रहे हैं। ये नज़र नहीं आ रहा इंतज़ामिया को। मैं सुगेस के इंतज़ामिया को कहना चाहता हूँ, बड़े अफसोस की बात है, ये सुगेस आपका नहीं है, ये हमारे रब ने हमारे मुल्क में दिया है, हमारे लोगों के लिए दिया है, और हमें उसे महरूम दिया हुआ है। हम बिल्कुल महरूम है। कहीं बिल्कुल ही गैस नहीं है, और कहीं थोड़ा बहुत है तो उससे आ रहा है, मोटरों से खींच के आ रहा है। क्यों नहीं आप पूरी सही तरीके से गैस दे रहे हैं? कोई हमें बाहर से नहीं लाना पड़ रहा है। और ये जो नुकसान हो रहे हैं, ये जानी नुकसान हो रहे हैं, माली नुकसान हो रहे हैं, इसका जिम्मेदार कौन है? अल्लाह क्या जवाब नहीं देना हमें? क्या हमें मौत याद नहीं है क्या? हमें बरहक याद होना चाहिए कि हमें मरना है, और रब्बुल आलमीन के यहाँ हमें इसका जवाब देना है, क्योंकि ये जिम्मेदारी अल्लाह ने हमें दी है, तो हमें उसे पूरी करनी है। क्यों नहीं इंतज़ामिया कर रही? मैं सुगेस के इंतज़ामिया से, जो डायरेक्टर है ऑल पाकिस्तान, उससे अपील करता हूँ कि पूरे पाकिस्तान में गैस होना चाहिए, कि घर में होना चाहिए, कहीं पे मोटर के से नहीं चले, बल्कि खुद डायरेक्ट आनी चाहिए, क्योंकि ये हमारी अल्लाह ने नियामत दी हुई है। अल्लाह ताला हमें इस पर अच्छे महीना है, हमें अच्छे काम करने की तौफीक अता फरमाए। और मैं इंतज़ामिया से फिर अपील करूँगा कि खुदारा लोगों को परेशान ना करें, गैस दें। हमारी माएँ बहनें सब परेशान हैं, और ये जो वाक़यात हो रहे हैं, इससे नुकसान हो रहे हैं, इससे महफूज कर रखें ताकि लोग परेशान ना हों। अल्लाह आपको उसका अजर देगा इंशाअल्लाह, अगर आप अल्लाह की रज़ा के लिए काम करेंगे। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। तो पापा आए थे मेरे पास, मुझसे बस मिलने के लिए आ जाते हैं 2 दिन बाद, 3 दिन बाद। कभी मेरे कोई काम से आ जाते हैं, कभी कुछ आ जाते हैं, तो मेरे को भी अच्छा लगता है, टाइम पास होता है। यहाँ मैं बनाई थी स्टिक पोटैटो, तो ये बच्चों की बहुत टाइम से फरमाइश थी, और मैंने कहा कि पता नहीं कैसे बनेगा। तो बस मैंने इंस्टाग्राम पे एक रील देखी थी, और मैंने फिर उठा के मैंने कहा ट्राई करती हूँ। तो ट्राई करते करते मेरा कद्दूकश ऊँगठा भी हो गया था साथ में। तो ये बड़े ध्यान से ये काम करना, थोड़ी सी हाथों की मेहनत थी, और फिर बस मैंने तैयार कर लिया था। तो ये जब तैयार हो गया था, इसके बाद मैंने बेसन का घोल बनाया था, जिसमें पिसी मिर्चें, धनिया, ज़ीरा, अजवाइन और नमक और लहसुन अदरक का पेस्ट डाला था, और उसको घोल बना लिया था गाढ़ा गाढ़ा। फिर आलू के इस पे लगा के, और इसको मैंने फ्राई कर लिया था। आलू को पानी में भिगोया हुआ था, और एक एक करके फ्राई कर लिया था। और ये बहुत ज़्यादा मज़े का बना था, क्योंकि ये बच्चों का फेवरेट है। बच्चे ये सब बहुत शौक़ से खाते हैं, और तो बच्चों को तो बहुत मज़ा आया इन चीज़ों में। और यहाँ पे जो पापा ने तकरीर और बयान जो भी इसको समझे, कुछ भी है जो किया, वो बहुत फ़ायदे के लिए करा था। कोई गलत बात नहीं थी, वो नहीं था, सबके लिए फ़ायदा था, कि सबके फ़ायदे के लिए बोला गया था। तो जिसको भी अच्छी लगे ये वीडियो, तो लाइक और सब्सक्राइब लाजमी करें, और आगे शेयर भी करें, ताकि ये उन तक पहुँचे जो इनकी ज़िम्मेदारी है ये सब काम करने की, ना कि लोग मशीन लें, मशीन लगाएं, जुर्माना भरें। जो एक तो गैस नहीं आ रही, ऊपर से जुर्माना भी वही भरे, और उसके बाद ये तो कोई इंसाफ नहीं है कहीं का भी। बंदा करे क्या, लकड़ियों पे पकाए, फिर गाँव बना ले अपने मुल्क में। तो ये तो गलत बात है। ये ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो। अल्लाह का शुक्र है लाख लाख के मेरे घर पे तो आती है गैस, चाहे वो कम आए ज़्यादा आए, पर आती है। तो बस सही है, हम तो हमारे गैस आती है, पर दूसरों के लिए भी भला सोचा जाए, जिस तरह आजकल नुकसान हो रहा है।
कभी गैस के सिलेंडर की वजह से धमाके, तो कभी किसकी वजह से, कभी किसकी वजह से। तो आवाम क्या करे? तो अपनी सहूलत के लिए तो मशीन है या सिलेंडर, ये चीज़ें तो रखेगी, तो क्या वो उस पर भी जुर्माना भरे या लकड़ियों पे पकाए? अब ऐसा तो है नहीं। तो हमारी बातों में यहाँ पे पकोड़े शकोड़े, मतलब आलू की स्टिक वाले ये चिप्स बन रही थी, तो बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आई थी। बच्चों ने मुझे कहा खाने के बाद कि अफ्तारी में जब रोज़ा खुला कि मम्मा ये दोबारा बनाएं दूसरे दिन। तो मैंने कहा दूसरे दिन फिर दूसरी चीज़ बनेगी, ये नहीं बनेगी, ये फिर मैं आपको फिर खिला दूँगी, क्योंकि रोज़ाना कोई नई नई डिश बनेगी। तो यहाँ पे मैं सालन भी चढ़ा रही थी। सालन में बना रही थी चने और अंडे का, वाइट चनों का। तो यहाँ पे मैंने ज़ीरा डाला था, ऑयल डाला था हाफ़ कप। तो इसकी भी रेसिपीज़ देती जाऊँ। 2-4 काली मिर्चें और 1-2 लौंग और 1 बड़ी इलायची, बस ये चीज़ें मैंने ऐड करी थी। और वहाँ मैंने प्याज पीस के रखी थी, और प्याज में 7-8 हरी मिर्चें और पिसी मिर्चें सॉरी नहीं डाली थी, हरी मिर्चें डाली थी, और कुटी हुई मिर्चें डाली थी। कुटी मिर्चें ली थी मैंने 1 टेबल स्पून, क्योंकि मसाला ज़्यादा था। धनिया पाउडर लिया था और नमक लिया था, बस इसके अलावा कुछ भी नहीं ऐड करा। और इसको यहाँ पे भुनाई करी, और साथ में मैं चने ऐड कर दूँगी, क्योंकि चने उबले हुए हैं, और थोड़े से चने ताकि जमे हुए थे, बर्फ़ में थे, तो वो अच्छे से मिक्स हो जाए, उसमें सॉफ़्ट हो जाए। वैसे तो बिल्कुल सॉफ़्ट है, यहाँ पे मसाले के साथ साथ ये भी सॉफ़्ट हो जाते, तो इसलिए फिर मैंने इसको भी जल्दी भून लिया। भूनने के बाद एक साइड पे मैंने जब चिप्स फ्राई कर रही थी, तो उससे पहले मैंने चने का मसाला बनाने से पहले अंडे भी उबाल लिए थे। तो यहाँ पे मैंने चनों में अंडे डाले थे, क्योंकि ये मैं वैसे बनाए थे ब्लैक पेपर सालन बना रही थी चनों का, जिसमें सिर्फ काली मिर्चें और हरी मिर्चें जानती हैं। तो मैंने ये 2 ही मिर्चें डाली थी, और कुटी मिर्चें सिर्फ कम ही रखी थी, ये ज़्यादा नहीं थी। और एंड में सिर्फ हरी मिर्चें डाली हैं, और अंडे ऐड करें, और पिसा हुआ थोड़ा सा गरम मसाला हाफ़ टी स्पून के करीब, और उसके बाद हरा धनिया डाला था। और ये हमारा सालन हो गया रेडी झटपट। बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा। इफ्तारी के टाइम में साथ के साथ सालन भी बना रही होती हूँ, दूध भी गर्म कर रही होती हूँ, और समोसे पकौड़े अगर तलने हैं तो वो भी बना रही होती हूँ। अगर वो नहीं तले तो कुछ और बनाना है तो वो भी साथ साथ कर रही होती हूँ। हाँ, बस एक ड्यूटी मेरे हस्बैंड की है, जो काम पे से आकर वो खुद शौक़ से करते हैं, फ्रूट काटने का काम। उनको बहुत मज़ा आता है, और मुझे बिल्कुल नहीं मज़ा आता, ये मैंने बताया कि काटने में ना खाने में। तो वो खुद ही बड़े शौक़ से काटती हैं। मैं सर्व कर रही थी, क्योंकि मैंने रोज़े से पहले निकालना होता है कि सालन में कुछ भी पकाऊँ, तो मैं सालन ज़रूर और सब कुछ जो हमारे दस्तरखान पे होता है सब चीज़ें भेजती हूँ। तो यहाँ पे मैंने सब सालन वालन सब अंदर भिजवाना शुरू, बच्चों को आवाज़ें देके गरम मसाला डालते हुए मैंने नहीं दिखाई थे क्लिप, क्योंकि बहुत ज़्यादा आप लोगों को पता है टाइम शॉर्ट होता। तो यहाँ पे बस मैंने सब चीज़ें रेडी करवा दी थी, बच्चों से रखवा दी थी। जब मैं अंदर आई थी तो लेफ़्ट ओवर मैक्रोनी भी थी, और लेफ़्ट ओवर निहारी भी थी। तो मैंने एक दिन पहले निहारी और मैक्रोनी बनाई थी। तो यहाँ पे मैंने रोल तले, क्रिस्पी चिप्स बनाई, स्टिक क्रिस्पी, और बहुत क्रिस्पी और बहुत मज़े के बने थे। और टैंग बनाया हमने पाइनएप्पल का। और यहाँ पे शाम में चाय पी। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।